हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2025। नया वर्ष आ गया है, लेकिन हम आज देखेंगे 30 दिसंबर 2024 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक के सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम 2025 में जो सीजीपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो होती है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया, साथ ही साथ उसका जो है विस्तृत अध्ययन भी बताया गया है, एक्सप्लेनेशन भी बताया। तो आप लोग इसे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सीजीपीएससी में जो होती है या फिर छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, उनमें इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेंट अफेयर से, वो जो होती है मल्टीपल ऑप्शन में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो होती है आपके एक्सप्लेनेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, मैं ज़रूरी जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। बाकी जो होती है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो ये जो होती है लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अटल युवा जो होती है महाकुंभ का आयोजन किया है। यह आयोजन जो होती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के लक्ष्य पर यह किया गया है। यह विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी जो छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण आयोजित हुआ? तो यह जो थी भारत और नेपाल के साथ जो होती सूर्य किरण का अभ्यास का प्रारंभ हुआ। देखते हैं भारतीय थल सेना और जो होती है भारतीय थल सेना जो होती है 19 दिसंबर को 18वीं बटालियन स्तर के जो होती संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो होती है भाग लिया, जो कि नेपाल के लिए रवाना हुआ। इस दल में जो होती 334 सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास का जो आयोजन नेपाल के जो होती सलझंडी में 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2025 तक होगा। नेपाल की जो राजधानी हो काठमांडू है, नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है, और प्रधानमंत्री जो होती है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह जो होती है रूस ने जो होती है संघीय आपातकाल की घोषणा की है। चलिए देखते हैं। काला सागर कहाँ है? ये देखिए, रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण जो होती है संघीय आपातकाल की घोषणा की है। 15 दिसंबर को 2 रूसी टैंकर तूफान की चपेट में आ गए थे, जिससे इस टैंकर के जो होते 2 हिस्से हो बट गए और दूसरा जो होती है फंस गया था, जो कि जो होती है पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है? तो यह जो होती है चीन ने जो होती है इस जो होती है J-36 का अनावरण किया है। चलिए आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी जो होते आप इसका हमारे टेलीग्राम से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का जो होती है 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो होती है महाराष्ट्र में जो होती है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी महोत्सव जो उत्सव का जो होती है घोषित किया है? तो यह जो होती है आंध्र प्रदेश सरकार ने इसका घोषणा किया हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकुलम जिले में जो होती है अरसवली में सूर्य नारायण स्वामी के लिए जो होती है यह उत्सव जो होती है सप्तरथ सप्तमी जो होती है इसकी घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं। हम जो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो होती है अमरावती है, नया बना है। आज जो एन चंद्रबाबू नायडू जो होती इनके मुख्यमंत्री हैं, और जो होती सैयद अब्दुल नजीर राज्यपाल हैं यहाँ के। आंध्र प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो वर्तमान में घटी हुई है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और ये PDF प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो थे वो ओसामू सुजुकी था। इन्हीं के नाम पर जो होती है सुजुकी जो होती है ब्रांड बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति
हान पर महाभियोग लगाया है? तो यह जो होती साउथ कोरिया पर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 दिसंबर 2024 को बेलगाम अधिवेशन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो यह जो होती है बेलगाम अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरी बार महिला विश्व रैपिड और ब्रिट शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो यह जो होती है कोनेरू हम्पी ने इसका ये जो है जीता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 2024 में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी खिताब जीता है? तो यह जो होती है हरियाणा ने। ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये हरियाणा की टीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारा, आप लोग क्वेश्चन के क्रम को ना देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए। लक्ष्य सेन किंग कप इंटरनेशनल 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो होती है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन कौन बने हैं? तो यह जो होती है नीतीश रेड्डी बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नीतीश रेड्डी की बात करें तो जो होती है इन्होंने जो होती है 2024 के मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं। इसे जो होती है पहले से सचिन तेंदुलकर के नाम जो होती है यह रिकॉर्ड थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह जो होती है लद्दाख में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेशनल समिट वैक्स की मेजबानी करेगा? तो यह जो होती है हमारा भारत है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सी देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हुई है? तो यह जो होती है दक्षिण कोरिया में हाल ही में जो होती है प्लेन क्रैश से 176 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष में निधन हो गया? तो यह जो जिमी कार्टर जो थे वो अमेरिका के थे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसे PDF से प्राप्त कर सकते हैं। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल को 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो यह जो होती है राखी गढ़ी में जो होती है इसकी खोज की गई है। हरियाणा जिले के जो है प्राचीन हड़प्पा राखी गढ़ी में जो होती है चल रही खुदाई में लगभग 500 साल पहले की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और जो होती है सांस्कृतिक प्रथाओं का पता चला है। राखी गढ़ी जो होती है हड़प्पा युग का सबसे बड़ा ज्ञान स्थल है जो है 865 किलोमीटर में फैला हुआ है और अपने जो होते ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत और किस देश में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? तो यह जो होती है 2023-24 में यह जो होती है मुकाम हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी है? तो यह जो होती है बोस्निया ने यह मान्यता दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो जो होती है अमनदीप और जो होती है स्मृति मंधाना को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बताना है हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष कौन भारतीय बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी की स्थापना देख लेते हैं। आईसीसी जो होती है इसकी स्थापना जो है वो 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। आप लोगों को आंसर में बता दिया। अजय शाह जो है वो भारत से हैं, जी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखने के लिए जलवायु मिशन को शुरू किया है? तो यह जो है इंदौर शहर। और आप लोगों को मालूम होगा तो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर जो होता है वो हमेशा आगे रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसरो, अगला है इसरो से संबंधित। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डंकिंग
एक्सपेरिमेंट मिशन को सफल प्रक्षेपण किया है। तो ये जो होती है PSLV C60 की मदद से यह जो होती है सफलता हासिल किया है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो जो होती है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय जो होती है बेंगलुरु कर्नाटक में है। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष जो है सोमनाथ है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो होती है अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की जो होती है योजना बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो यह जो होती है अमेरिका ने नोरो वायरस की सूचना दी है। अमेरिका के बारे में चलिए हम देखते हैं कुछ। अमेरिका में नोरो वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर की शुरुआत में 91 मामले सामने आए हैं, जबकि नवंबर के अंत में 69 मामले जो होती है सामने आए हैं। नोरो वायरस एक जो होती है एक अत्यधिक संक्रमण वायरस है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस नामक के कारण जो होती है बनता है, जिसे पेट फ्लू और जो है विंटर वोमिटिंग बग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये जो होती है काम्या कार्तिकेयन है, जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। चलिए आगे देखते हैं। यह जो होती है मात्र 17 साल की है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की है। काम्या कार्तिकेयन 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली जो सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये कुछ चोटियों के नाम दिए हुए हैं जिसका जो है जहाँ पर इन्होंने फतह हासिल किया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित पहले से की जा चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच किसने लॉन्च किया? तो जो होती है कृषि मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कवच को लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने दिसंबर 2024 में भारत की पहली कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच का जो होती है अनावरण किया है, जिसे किसानों को कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए जो है 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का नया जो होती है कीर्तिमान हासिल किया है? तो यह जो होती है अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह जो होती है केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक के पूर्व चीफ राठौर को भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है? तो यह जो होती है IMF बैंक के चीफ रहे थे। ये इमेज पर देख पा रहे हैं, वही जो होती है IMF के अध्यक्ष को 4 साल की सजा सुनाई गई है। अगर हम IMF के बारे में देखें तो IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके प्रबंधक निदेशक जो थे वो जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके प्रबंधक निदेशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में समुद्र पर भारत ने पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह जो होती है ग्लास ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु में प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल कन्याकुमारी के ताज पर जो होती एक रत्न जोड़ा गया और जो होती समुद्र ये जो होती वहाँ के जो बारे में जो होती कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह जो होती है विपुल कुमार जो होते CRPF के जो होती है नए महानिदेशक बने हैं। इमेज पर देख पा रहे हैं वही विपुल कुमार जी हैं, जिन्हें CRPF का जो होती है वह प्रमुख बनाया गया है। CRPF के बारे में देखें तो इसका मुख्यालय जो होती है नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1969 को हुई थी। इनका आदर्श वाक्य जो होती है सेवा और निष्ठा जो होती है इनके आदर्श वाक्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है? तो यह जो होती है चीन ने जो है इसे पेश किया है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, डीबीएस बैंक इंडिया सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह जो होती है रजत जो वर्मा जी हैं, ये इमेज पर देख पा रहे हैं, उन्हें डीबीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया है। कुछ महत्वपूर्ण बैंक और जो होते हैं उनके प्रमुखों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो जनवरी 2025 में एनवीएस लॉन्च करेगा, यह जीएसएलवी का कौन सा मिशन है? तो यह जो है जीएसएलवी का 100वां मिशन है। जो होते एस सोमनाथ जो है हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए इसरो के बारे में पहले आपको बता दिया हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह जो होती है सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को जो होती है सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू जो थे वो जो होती है देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई है? तो यह जो होती है सैयद किरमानी है। सैयद किरमानी का जो होता है ऑटोबायोग्राफी जो होती है अभी अभी लॉन्च हुआ है। चलिए देखिए, तमु लत्सोहार पर्व जो होती है किस देश में मनाया जाता है? तो यह जो होती है नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो होती है काठमांडू है। नेपाली रुपये यहाँ चढ़ता है और खड़ग प्रसाद ओली जो होते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में रिजर्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीएसडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो यह जो होती है 6.6% जो है वृद्धि अनुमानित है। आरबीआई की बात में देखें तो आरबीआई की जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अभी नए जो होते 26वें गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा बन गए हैं। इससे पहले कौन थे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो ये जो होती है इंडस बैंक ने जो होती है इंड बैंक ने जो होती है वह जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के साथ समझौता किया है। अगर हम इंडस बैंक के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। पुणे में इसका मुख्यालय है और सुमन कथपालिया जो थे यहाँ के सीईओ हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।